नमस्कार, परम आनंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दशमूल क्वाथ के बारे में। इसका नाम दशमूल किस लिए है? क्योंकि ये औषधि है, इसको 10 प्रकार की जड़ी बूटियों के मूल यानी जड़ों को मिला के इस औषधि को बनाया गया है, इसीलिए इसे दशमूल कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर उनके अलग अलग से भी अगर उनका उपयोग देखा जाए, उनकी महत्वता देखी जाए, तो वो अलग से ही जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वात रोगों में या फिर कहीं पे बॉडी में सूजन है यानी इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो ऐसे रोगों में या फिर कफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी समस्याओं में जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उसका बहुत अच्छा रोल है। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी सबसे पहले बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल। तो बृहत पंचमूल में आपके आते हैं बेल, गंभारी, अरुणी, पाटला और श्योनक। और लघु पंचमूल में आएंगे आपके गोखरू, शालीपर्णी, प्रश्निपर्णी, छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी। ये आपके लघु पंचमूल में आ गए। तो अगर हम देखें इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के मैं आपको इम्पोर्टेंस बताती हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि जब इनके अलग अलग इतनी इम्पोर्टेंस है, तो जब ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो ये कितने चमत्कारिक इनके रिज़ल्ट आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बिल्व के बारे में हम बात करें, बेल जिसे कहा, आचार्य चरक और सुश्रुत जी ने इसके गुणों के बारे में विस्तार से बताया है। इसे वात शामक और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के लिए भी बहुत अच्छा बताया है। नेक्स्ट सोनपाठा, यानी इसको हम जैसे कफ में, और इसे वात शामक भी कहा जाता है, संधिवात या आमवात में। पाटला, इसे मूत्रवर्धक यानी यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। हृदय टॉनिक यानी बेस्ट हार्ट के लिए टॉनिक बोला गया है। रक्त शोधक यानी ब्लड प्योरिफिकेशन में भी हेल्प करता है। गंभारी यानी दीपन पाचन यानी डाइजेशन में हेल्प करना, और भूख नहीं लगती उसमें भी हेल्प करता है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। फीमेल प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा काम है। और इसके बाद फिर आपका गोखरू, ये भी यूटीआई में यानी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर फीमेल इनफर्टिलिटी है या फिर मेल इनफर्टिलिटी है, दोनों में काम करता है ये। तो ये मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट्स के अलग अलग मैंने इंपॉर्टेंस बताई, तो ये अलग अलग भी इनके बहुत अच्छे रोल हैं। तो जब ये मैंने कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के आपको इंपॉर्टेंस बताया है, लेकिन अब जब ये सारे दशमूल यानी बृहत पंचमूल और लघु पंचमूल जब ये सारे मिल के एक साथ कार्य करते हैं, तो जो इसकी महत्ता होती है, जो इसका गुण होता है और जो इसका लाभ होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम अगर बात करें इसका कि आयुर्वेदिक इंडिकेशंस क्या क्या हैं इसके, तो बेसिकली ये कौन से दोष पे कार्य करता है? ये वात दोष को पेसिफाई करता है, यानी उसको दबाता है। यानी अगर वात का इम्बैलेंस हो गया है, तो आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ गया है, तो उसकी वजह से दर्द होगा, आपको बॉडी में सूजन होगी, दर्द, आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपके जो मसल्स हैं उसमें पेन हो सकता है। तो वात की इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे वात बढ़ गया है तो उसको पेसिफाई करता है, दबाता है, और कफ को जो इम्बैलेंस हो गया है उसको नॉर्मलाइज करता है, उसको नॉर्मल करता है। तो ये इसका दोष पे काम है। धातुओं पे कौन कौन से इसका काम है? मांस धातु पे, अस्थि धातु यानी मांस, यहाँ पे कहीं सूजन हो गई है, दर्द है। उसके बाद अस्थि धातु यानी बोन्स के लिए बहुत अच्छा कार्य करता है। ये बोन्स, जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें बहुत अच्छा कार्य करता है। उसके अलावा रस धातु पे भी इसका अच्छा रोल है। अब हम बात करें कि ये जैसे वात वाले कौन से रोग हो गए, तो वात में बेसिकली ऐसे रोग जो कि जहाँ पे आपका दर्द इन्वॉल्व है, जहाँ पे पेन है, वात जहाँ पे वायु आ जाता है, तो वहाँ पे आपको बेसिकली पेन की प्रॉब्लम होती है। तो पेन में आपका जैसे मान लीजिए अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, रूमेटाइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, इसके अलावा जैसे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपको बैकबोन की प्रॉब्लम है। तो ऐसी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे वात इन्वॉल्व है, जहाँ पे वायु की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे दशमूल क्वाथ बहुत अच्छा कार्य करता है। इसके अलावा पैरालिसिस में बहुत अच्छा कार्य करता है। पैरालिसिस यानी पक्षाघात। अगर किसी को हेमीप्लेजिया है, हेमी यानी हाफ बॉडी में, पैरा यानी किसी एक साइड में। उसके अलावा आपका ये फेशियल पैरालिसिस, अगर जैसे कुछ लोगों की पूरी बॉडी ठीक रहती है, सिर्फ फेस वाला एरिया अफेक्टेड हो जाता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स में भी, ऐसे पक्षाघात में भी दशमूल का बहुत अच्छा रोल है। और अगर इसका इस्तेमाल रेगुलर इंटरवल पे करते रहें तो रिजल्ट्स बहुत जल्दी और अच्छे मिलते हैं।
इसके अलावा अब अगर कफ रोग देखा जाए तो कफ की इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पे ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जहाँ पे आपका जैसे कफ की प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है आपको, इसके अलावा अस्थमा है किसी को, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है किसी को, तो ऐसे जितनी भी कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो वहाँ पे दशमूल आपका बहुत अच्छा काम करता है। तो वात रोग और कफ रोग में इसका बहुत अच्छा रोल है। तो बेसिकली अगर इसके थेराप्यूटिक इंडिकेशंस देखे जाएं कि कहाँ कहाँ पे बेसिकली यूज़ होता है, तो अगर किसी को फाइब्रोमाइलेजिया की प्रॉब्लम है, यानी इसमें क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी में मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी दशमूल आप दे सकते हैं। पैरालिसिस है किसी को, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। आफ्टर डिलीवरी फीमेल्स में बेसिकली आप लोगों ने सुना भी होगा और शायद किसी ने प्रयोग भी किया होगा आप सब में से, कि डिलीवरी के बाद बेसिकली एडवाइस किया जाता है कि आप दशमूल काढ़ा या दशमूल रिस्ट या फिर दशमूल की जो क्वाथ है, जैसे मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, इसका सेवन कीजिए। इससे क्या होता है कि ये जो आफ्टर डिलीवरी जो बॉडी में थकान रहती है, वीकनेस रहती है, और जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो अच्छे से आए, तो इन सब में हेल्प करती है। इसके अलावा अगर किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उसके अलावा किसी को बैक पेन की अगर बहुत टाइम से प्रॉब्लम रहती है, और किसी को जॉइंट पेन है बॉडी में कहीं पे भी, तो इन कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम में जैसा मैंने बताया था कि डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी, तो जिसको किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उसके अलावा यूटीआई, किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, यानी यूरिन फ्लो में कहीं रुकावट आ रही है या फिर यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, तो ऐसी कंडीशंस में आप दशमूल क्वाथ का सेवन कर सकते हैं। अब इसके हम थोड़े से अब ये देखें कि इसको और हम क्या कहते हैं, बेसिकली मेडिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी। तो इसे एंटी इन्फ्लेमेटरी कहा जाता है, यानी सूजन को कम करती है। ये एंटीपायरेटिक, यानी फीवर है तो उसको भी कम करती है। एनाल्जेसिक भी है, और इसके अलावा इसे एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। रीजनरेशन का काम करती है, हम ये बोल सकते हैं कि एक नई स्फूर्ति सी लेके आती है, नया जीवन लेके आती है। जैसा मैंने बताया था कि आफ्टर डिलीवरी दिया जाता है, तो आफ्टर डिलीवरी जैसे बहुत वीकनेस रहती है, थकान रहती है, तो उसको दूर करने का काम करती है। इसे यूट्राइन टॉनिक भी कहा जाता है। यूट्राइन मतलब गर्भाशय के लिए अच्छा टॉनिक कहा जाता है, और इसे यूट्राइन डिटॉक्सिफायर भी कहा जाता है। यानी जैसे आफ्टर डिलीवरी जो महीना आता है, जो ब्लड निकलता है बॉडी से, तो उसको अच्छे से निकालने में भी इसका काम रहता है। यानी ये बेस्ट शुद्धिकरण का भी काम करता है, यानी जो गर्भाशय है उसको शुद्धिकरण में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा इसे कार्डियक टॉनिक भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये तो हो गए इसके मेडिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो गई। अब हम बात करते हैं कि और इसके क्या क्या यूज़ हैं। जैसे बेसिकली जो इसका जैसे हमारी बॉडी में वात लोकेशंस जहाँ हैं, जैसे पेल्विक एरिया है हमारा, है ना, फीमेल का जो पेल्विक एरिया जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। उसके अलावा आपका जो ब्लैडर है, यानी जहाँ पे यूरिनरी सिस्टम है आपका, बेसिकली उस वाले एरिया में जो ब्लैडर है आपका, मूत्र जहाँ पे एकत्रित होता है आपका, एकत्रित होता है। उसके अलावा आपका जो कोलोन है, जो इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, ठीक है, उसके अलावा जो बोन्स हैं आपकी, तो ये सारे जो वात के लोकेशंस हैं, ये तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये जो लोकेशंस है वहाँ पे कैसे हेल्प करता है। जो कोलोन है, तो जिसकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो इंटेस्टाइनल वहाँ पे रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे हेल्प करती है। उसके अलावा ब्लैडर, यानी आपको यूटीआई है, आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वहाँ पे हेल्प कर रहा है आपको। पेल्विक एरिया, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प कर रहा है आपकी, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी। जैसा मैंने बताया था एक इंग्रेडिएंट के बारे में, गोखरू, जो कि मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी दोनों में हेल्प करता है। तो पेल्विक एरिया में वात रहता है, तो थोड़ा इम्बैलेंस होता है, तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ठीक करने के लिए आप दशमूल क्वाथ ले सकते हैं। तो ये सारा काम आपको, जैसे वात से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे दशमूल क्वाथ बहुत अच्छा काम करता है। ये बोन को भी बहुत स्ट्रेंथ देता है, यानी बोन्स जो हड्डियाँ हैं आपकी वो कमज़ोर हो गई हैं, तो उसको बहुत स्ट्रेंथ देता है ये। फीमेल्स को, जैसा मैंने बताया, आफ्टर डिलीवरी बॉडी में जो थकान रहती है, यानी कई बार ऐसा होता है कि थकान के साथ साथ बदन भी बहुत दर्द करता है, यानी पूरी बॉडी में पेन होता है, थकान भी रहती है, ऐसी कंडीशन में भी दशमूल क्वाथ बहुत अच्छा काम करता है। बॉडी में बहुत कमज़ोरी रहती है, तो उसमें हेल्प करता है। और दोबारा से गर्भाशय को अपनी उसी पोजीशन और उसी कंडीशन में लेके आने में भी दशमूल क्वाथ आपका बहुत हेल्प करता है।
तो ये तो बात हो गई कि इसकी बेसिकली कहाँ कहाँ पे इसके इंडिकेशंस हैं, यानी थेराप्यूटिक इंडिकेशंस क्या हो गई, मेडिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई इसकी, और आयुर्वेद के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई। अब हम एक झलक ये देखते हैं कि आयुर्वेद में जितने भी आचार्य रहे हैं उन्होंने अपनी अपनी संग्रह में इसके बारे में क्या वर्णन किया है। जैसे आचार्य चरक जी ने इसका वर्णन करा है सूत्र स्थान में अध्याय 2 में 27वें श्लोक में। जैसे यवागु वर्णन है, यानी 28 यवागु वर्णन जो है वहाँ पे उन्होंने इसका वर्णन किया है कि दशमूल के क्वाथ से सिद्ध यवागु से कास, हिचकी, दमा, कफज विकारों को दूर करने में बहुत सहायता मिलती है। उसके अलावा सूत्र स्थान में ही शोधहर महाकषाय यानी एंटी ड्रॉप्सी ड्रग्स में इसका वर्णन किया है। बेसिकली चरक ने पाटला, अग्निमथ, गोखरू, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी को शोधहर गण में रखा है और सुश्रुत जी ने इसे दशमूल कहा है। उसके अलावा अष्टांग हृदय में जैसे चिकित्सा स्थान में 9th चैप्टर में 50th अध्याय यानी 50वें अध्याय में इसको अनुवासन वस्ती के रूप में देने का वर्णन किया है कि दशमूल के साथ घी पाक अगर दिया जाए मिला के, दोनों को अनुवासन वस्ती बना के, तो प्रवाहिका यानी जो डायरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम या फिर जहाँ पे लॉस ऑफ कफ विद स्टूल, तो जहाँ पे कफ भी इन्वॉल्व है, वात भी इन्वॉल्व है, तो यानी आप ये मान सकते हैं कि डायरिया की प्रॉब्लम है या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर बहुत स्टूल पास हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बस्ती देते हैं दशमूल और घी पाक का देके यानी मेडिकेटेड घी, तो उससे बहुत जल्दी आराम होता है। उसके अलावा चिकित्सा स्थान में उन्होंने 19th यानी 19वें चैप्टर में 1st श्लोक में कहा है कि वात दोष प्रधान कुष्ठ में रोग में अगर इसको अन्य द्रव्यों के साथ पकाकर दिया जाता है तो बहुत जल्दी लाभ होता है। बेसिकली दशमूल उष्णवीर्य होने के कारण वात को और कषाय रस के कारण पित्त और कफ को शांत करता है। बेसिकली ये तो आचार्यों के हिसाब से, जैसे अष्टांग हृदय में वाग्भट जी ने क्या कहा है, चरक संहिता में चरक जी ने इसका कैसे वर्णन किया है, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी ने इसको कैसे बताया है। बेसिकली देखा जाए तो दशमूल के बारे में एक श्लोक है, दशमूल त्रिदोष गणम, यानी ये तीनों दोषों पे काम करती है। लेकिन बेसिकली जो इसका अगर हम देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इसका रोल कहाँ पे है, तो वात पे को पैसिफाई, यानी अगर वात बढ़ गया है तो उसको कम करने में, और अगर कफ इम्बैलेंस हो गया है तो उसको नॉर्मल करने में इसका बहुत अच्छा रोल है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज की वीडियो में आपने जाना कि दशमूल क्वाथ में इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और बेसिकली इसका थेरेपेटिक इंडिकेशंस क्या हैं, जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या हैं, आयुर्वेद के अनुसार से जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो क्या हैं, और इसके जो बेसिकली हम ये देखें कि आचार्यों ने अपनी अपनी संहिताओं में इसका कहाँ कहाँ वर्णन किया है। ये दशमूल क्वाथ है, और अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से और डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस पर डायरेक्ट व्हाट्सएप भी करके ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बारे में भी बताया हुआ है, जैसा मैंने बताया था बेल, अरनी, शालपर्णी, जितने भी मैंने 10 मूल के बारे में बताया है वो सभी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसमें सेवन विधि कैसे है, यानी आप इसको कैसे लेना मतलब लेते हैं, इसकी सेवन विधि क्या है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। कौन कौन सी बीमारियां हैं मेजर जिसमें इसको लेना चाहिए उसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन्ड है। इसमें प्राइस क्या है वो भी बताया गया है। तो अगर आपको लगता है कि आप दशमूल क्वाथ का सेवन करना चाहते हैं, या फिर मैंने जितनी बीमारियां बताई हैं उनमें से अगर आपको कुछ भी ऐसी समस्या है, आपको जनरली बहुत थकान रहती है पूरे दिन, या फिर अभी जैसे मौसम बदलता है तो फीवर हो जाता है, उसके साथ थकान हो रही है, या फिर कमज़ोरी है, तो भी आप दशमूल क्वाथ का सेवन कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका सेवन हर कोई कर सकता है। आशा करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।